इस वक्त असी गाजीपुर बार्डर ते हाँ तो साडे नाल सानू कुछ बुद्धिस्ट सानू मिलने बंते जी हुणी असी इन्हां नाल गल करते हैं, इन्हां दे विचार जानते हैं भी ये इत्थे क्यों बैठे ने ते किसानां दे नाल इन्हां दा की संबंध है ते किसानां नूं ये किस नज़रिए नाल देखदे आ ते उहदे बारे गल करते हैं। तो आओ गल करते हैं बंते जी हुणां नाल भी ये इन्हां दे की विचार ने, किद्दां सोचते हैं। बंते जी प्रणाम जी। आप लोगों का मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप लोग सुखी रहें। बंदे आप यहाँ पर आए हैं और आप सब एक ही जगह से आए हो, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे हैं या अलग अलग जगह से आए हो, जहाँ इत्थे बैठने का थोड़ा जो मेन मकसद वो की है? हम लोग ऑल यूपी से हैं, लेकिन हमारे बड़े भंते जी हैं जो इस समय उधर गए हैं, चिल्ला बॉर्डर की तरफ गए हुए हैं। तो वो लखनऊ में उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, भंते सुमित रतन जी। उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा किया कि हम लोगों को वहाँ चलना है, क्योंकि किसान के साथ हमको उनका हौसला बढ़ाना है, उनका साथ देना है, क्योंकि आज किसान मुसीबत में हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर चले आए। क्योंकि कहते ने जो बुद्धिस्ट ने ये बड़े शांति प्रिय होंगे ने तो ये अपने जो साधना अपने भगती में ज़्यादा लीन होंगे आ, लेकिन इत्थे माहौल कुछ होर है। तो तुसीं इहनूं किस नज़रिए नाल देखदे हो? बात आपकी ठीक है, हम शांति प्रिय हैं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो भी शांति प्रिय ढंग से ही हो रहा है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। कितना प्यार है सब लोगों में, और यहाँ नानक दे बंदे हैं, कितने प्यार मोहब्बत से सबको लंगर छका रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं और कितने प्यार से बोलते हैं। यहाँ पूरा ऐसा लगता है कि हमारा परिवार लाखों लोगों का परिवार है, ऐसा तो होता ही नहीं बाहर। तो ये तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हमारी बात है यहाँ आने की, तो हमने पहला कारण आपको बता दिया। फिर दूसरा चीज़ है कि हमको रोटी की आवश्यकता है, तो रोटी हमको किसान देता है। वहाँ भी हमको किसान ही देता था, यहाँ भी हमको किसान ही दे रहा है। तो जब रोटी किसान के पास होगी तभी वो हमको देगा। आज हमको दिख रहा है कि उसकी रोटी छीनी जा रही है, तो जब उसके पास रोटी नहीं होगी तो वो हमको कहाँ से देगा? इसलिए हम किसान के साथ आए हैं कि हमको उस रोटी को, किसान को बचाना है। तो किसान जब बचेगा तभी हम बच पाएंगे। नहीं तुसी कह रही हैगी भी तुसी इत्थे भी देख रहे हो भी तुहानूं किद्दां लग रहा भी किसान जिहड़े हैगे ने ये की सोचते हैं इस बारे, जिद्दां सरकार कहंदियां ने? ये जो सरकार है ये जानती सब है, सब कुछ है, लेकिन ये अधार्मिक सरकार है, इसलिए ये अधार्मिक काम कर रही है। और इसने इसीलिए ये कानून बनाए हैं कि हमको ये देश है इसको पतन के रास्ते पर ले जाना है। इसने बात तो की थी कि हम इसका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये पतन के रास्ते पर ले जा रही है। इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी चीज़ों का यहाँ उत्पादन होने लगा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी चीज़ें यहाँ पर बनी। सभी चीज़ें इन्होंने बेच दी। इन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन खुद अपने हाथों से देश को बेच दिया। दूसरे लोगों ने देश को बनाया, लेकिन इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए सरकार तो कहती है भी जो ये कानून जिहड़े लैके आंदे असीं ये किसानां दे हित च आ ते जिहड़ा आम बंदा उहदे हित च आ। तो तुहानूं की लगदा है वाकई हुण किसानां दे फेवर च ने जां आम जनता जिहड़ी उहदे फेवर च है? ते तुसीं इत्थे बैठे हो, तुसीं इहनूं किस नज़रिए नाल देखदे हो? ये जो तीनों कानून हैं ये किसान के हित में उनके कहने से नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इन कानूनों के लिए किसान ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऐसे कानून बनाइए। तो ये किसान के हित में कैसे हो सकते हैं? जिसके लिए किसान कहता है कि हमारे लिए, हमको जो MSP है इसके लिए कानून बनाइए, वो सबको मिल नहीं पाती, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। तो ये किसानों के हित में कैसे हो सकता है? MSP वो भी किसान जितनी ज़रूरत है वो नहीं डिमांड कर रहा है, उससे कम मांग रहा है। MSP मांग रहा है, मिनिमम मांग रहा है, मैक्सिमम नहीं मांग रहा है। तो मिनिमम का मतलब है जैसे कि उसने जो प्रोडक्शन किया है उसकी कीमत होती है 100 रुपीज़, लेकिन वो 100 से कम मांग रहा है, इतना ही हमको दे दिया जाए। उतना भी नहीं दिया जा रहा है। और उसको वो क्या करते हैं, वो ख़रीद लेते हैं और वो उस पर अपना स्टाम्प लगा देते हैं, अपनी डेट फिक्स कर देते हैं, उसको और अपनी कीमत तय कर देते हैं। उसको कहते हैं मैक्सिमम प्राइस, रिटेल प्राइस।
है ना। तो उस चीज़ को जो 100 रुपये की चीज़ थी उन्होंने 40 रुपये में परचेज कर लिया किसान से, उसको वो 500-600 रुपये में उतनी ही चीज़ को बेचते हैं। इसलिए उन लोगों के पास पैसा, पूरे देश का पैसा इकट्ठा होता है और ये लोगों को उससे डोनेशन मिलता है, तो ये भी मौज में रहते हैं, वो भी मौज में रहते हैं। तो पूरे देश के किसानों को कंगाल करके ये अपने जो स्टेट के, गुजरात के जो 4 लोग हैं उन्हीं को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये जो कानून जो हम लेके आ रहे हैं ये तो किसानों के समर्थन में है, तो आप इस चीज़ को मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसान ने जब इस चीज़ को मांगा ही नहीं तो किसान के हित में कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ किसान तो उनके समर्थन में भी हैं। उस समर्थन में क्या है, हर तरह के 2 अच्छे भी लोग होते हैं, सब जगह बुरे भी लोग होते हैं। तो बुरे लोग बुरे लोगों का साथ देते हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों का साथ देते हैं। आपका क्या मानना है कि जो किसान उनके समर्थन में है वो थोड़े से ही किसान है या बहुत ज़्यादा उनके समर्थन में है? वो किसान नहीं है। मैं अभी आपको इस मोबाइल में एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ। मैं जब वहाँ रायबरेली में था उस डेट में लखनऊ के मोहनलालगंज में एक किसान समर्थक एक वो हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक रैली हुई थी, उन्होंने संबोधित किया था किसानों को। इसमें फ़ोटो है, उसमें 10 लोग कोट पैंट पहन के सोफे पर बैठे हुए थे और योगी जी वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे। उसको वो किसान कहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। और उनके जो विचारधारा के लोग हैं, यहाँ 2 विचारधाराओं का झगड़ा चल रहा है। जो किसान हैं ये श्रमण संस्कृति वाले हैं, श्रम करके खाने वाले हैं। लेकिन सरकार तो और सुनिए, और वो लोग हैं वो आश्रम संस्कृति के वाहक हैं कि सभी लोग कमाएं और हम बैठ के खाएं, वो वाले लोग हैं। इसलिए वो तो ये कहें 2 संस्कृतियों का झगड़ा चल रहा है, विचारधारा की लड़ाई है यहाँ पर। लेकिन सरकार तो साथ में ये भी कह रही है कि किसान तो खेतों में है, जो रोड पे है, जो इस किसान आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे हैं वो तो किसान है नहीं। सरकार तो ये भी कह रही है इस बात। उनके कहने से नहीं हो सकता, उनको आके यहाँ देखें तो उनको यहाँ आए, सब किसान हैं, उन आए ना यहाँ देखें, उनके वहाँ बैठने से थोड़ी हो जाएगा। चुनिंदे जो इनके जो नेता है, क्या कोई यहाँ पर अभी आया है या नहीं आया है? वो आ भी नहीं सकते, वो कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि वो सुविधाभोगी लोग हैं, वो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। जब वो किसानों के लिए, किसानों के अहित में बात कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने प्लान बना रखा है, तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनकी पहले तो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जो चोर होता है वो आंखें मिला के किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये गलत काम करने वाले लोग हम लोगों से आंखें नहीं मिला सकते, हमारा सामना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। अच्छा बताइए, आज जो किसानों की जो मीटिंग हो रही है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ? इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसमें भी जैसे पहले हुआ है वैसे ही इसमें भी होने वाला है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। और किसान, क्योंकि आपने दिया है, किसान ने मांगा नहीं, इसलिए किसान को ज़रूरत है कि आप इन कानूनों को रद्द करें, इसलिए नतीजा नहीं निकलने वाला है। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ? ये एक अंधा व्यक्ति होता है, अंधा राजा होता है, तो वो काने लोगों में अंधा राजा, तो खुद तो अंधे लोगों में काना राजा। तो ये काने राजा हैं और सबको अंधा समझ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, इसको किसान कैसे मान लेगा? क्योंकि आपको जब किसान कह रहा है कि आपने अपनी मर्ज़ी से ये कानून बनाए, वो किसान के लिए नहीं है, ये अडानी और अंबानी के लिए कानून है। ये किसान, क्योंकि किसान को तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा भी कुछ बनाने वाले हैं, और उस कानून से बनाने, जो इस कानून में है वो चीज़ें आज से कई 3-4 साल पहले से बनना उसका शुरू हो गया था। तो ये किसके लिए है कानून? ये किसान के लिए नहीं है, अडानी और अंबानी के लिए हैं, इसलिए आप उनके लिए बनाएं, किसानों के लिए मत बनाएं। मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਨ ਮੈਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।